बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह आप सब के लिए तहे दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और कोई भी परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, घर अपने आ गए साथ खैरियत से, और यही दुआ है कि जो भी मुसाफिर हैं अल्लाह पाक सबको साथ खैरियत से उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। आमीन। और अभी जो है ना, बस कहीं से आते हैं तो सारा सामान समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं जो किन्नू हम लेकर आए थे बाग से वो लगा रही हूँ, और सामान वगैरह समेट रही हूँ। और यहाँ पे जो है नाश्ता बन रहा है, तो नाश्ते में आज हमारे बन रहे हैं पराठे, आमलेट और चाय वगैरह बन रही है। और ये जो मैं घी दिखा रही हूँ आपको, ये है चिल्तन प्योर का, बहुत ही अच्छा ये जो है ना देसी घी है, और इसके पराठे खा के तो बस मज़ा ही आ जाता है। और ये तकरीबन 1 किलो पैकिंग में है। ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर भी है, और इसके साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही स्लाइम है। वैसे मैं घी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मगर ये जो घी है ना मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देसी घी जो है वो कोई नुकसान नहीं करता। इसको आप बना पराठे में आप हल्का सा अंदर लगाएं, बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी भी बनता है। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपको मंगाना है तो ज़रूर मंगाइएगा। खालिस अगर आपको घी खाना है मज़ेदार खुशबूदार पराठे वाला, तो आप ज़रूर जो है आप चिल्तन प्योर का घी मंगा के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी काम तो हमारे जो है सुबह ही सुबह स्टार्ट हो जाते हैं, और सबकी सुबह जो होती है ना, बस नमाज़ पढ़ने के बाद खाने वगैरह जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे जो है फ़जर की नमाज़ के बाद मैं नाश्ता नहीं करती, उसके बाद मैं लेट जाती हूँ, और 1-2 घंटे के बाद जो है ना फिर हम नाश्ता बनाते हैं। तो जैसे जैसे लोग सब उठते रहते हैं वैसे वैसे सबका जो है फ्रेश नाश्ता जो है बनता रहता है। तो मैं जो है इकट्ठे सारे पराठे वगैरह बना कर नहीं रखते, क्योंकि ठंडे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और खाए भी नहीं आते। आजकल गैस का बड़ा इशू हुआ है, गैस जो है बहुत लोड शेडिंग हो रही है, और कभी जो है ना बहुत स्लो जाती है, कभी बिल्कुल ही चली जाती है। तो जी अभी जो है गैस बस बहुत ही कम आ रही है, और इसमें जो है ना पहले हमने तवा गरम कर लिया, उसके बाद हम बना रहे हैं पराठे। और जी देसी घी के पराठे, और उसके साथ जो है ये कोयटा दूध पत्ती चाय की चाय आप बनाएंगे ना, तो बस फिर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। और उस ये जो है ना दूध दूध के अंदर हम डालेंगे, इसके अंदर कोयटा दूध पत्ती चाय, तो बहुत ही थोड़ी सी डलती है, और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े की चाय बनती है। यानी चाय पीते ही ना आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और फ्रेशनेस आ जाती है आपके अंदर। और जी ये दूध कोयटा दूध पत्ती चाय ये चिल्तन प्योर वालों की है, बहुत ही बेस्ट चाय की पत्ती है। तो देखें जी, बस ये हमने थोड़ी सी चाय की पत्ती डाली और कितना प्यारा और फाइन कलर आया है। तो जी आज नाश्ते के साथ साथ होंगी आपसे बहुत सारी बातें, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए। आप पहले तो सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स का और मेरे साथ रहने का। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं ना, तो बस मुझे जो है ना एनर्जी मिल जाती है। तो अभी नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो है ना मैं चूल्हे वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे से हम इसका जो है ना फेस वाश इसके साफ़ कर रहे हैं। तो ये जो है ना इसका फेस वाश है, यानी जो लिक्विड होता है ना। और आपकी कमेंट्स आ रही थी कि आंटी आप जो है इतना लंबा सफ़र आपने किया, आप जो है हमारे लिए दुआ करें। तो आप यकीन करें सबके लिए मैं दुआ कर रही थी, और साथ साथ ये भी दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। आजकल जो है ना बस बहुत ज़्यादा मैं ये सुन रही हूँ कि लोग एक दूसरे की बुराइयाँ एक दूसरे की काट में लगे होते हैं। तो बस ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है और अफ़सोस भी होता है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना अल्लाह पाक की बस अमानत है। और हमें जो है जितना वक्त हमें अल्लाह ने दिया है, जितनी सांसें दी हैं, कोशिश करना चाहिए कि हम उसको अच्छे वक्त जो है उसमें गुजारें, अल्लाह के याद में हम वक्त गुजारें, और अपने काम से काम रखें। किसी की फ़ालतू बातों में अपना जो है टाइम ज़ाया नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी हमें इतनी मोहलत नहीं देती कि हम जो है ना अपने जो है अच्छे काम करने में हम गुजारें। अगर हम बुरे कामों में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे तो फिर हमें ज़िंदगी इतनी मोहलत नहीं देती कि हम अपने आप को सुधार सकें। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी का दिल ना दुखे। और मेरी ज़ात से जो है मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान जो है नहीं होता। अगर किसी को फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होता, इतना मुझे यकीन है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम अगर किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो किसी को नुकसान भी ना दें,
क्योंकि इंसान की बातों से जो है ना दिल अंदर से फट जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है और इंसान की रूह जो होती है ना ज़ख्मी हो जाती है। और फिर जो इंसान के जो नुकसान होता है ना वो फिर अल्लाह को ही पता है। जब इंसान का दिल दुखता है, और 10 दफ़ा मैं ये बात अपने वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि दिल के अंदर जो है अल्लाह ताला रहता है और इसका ज़िक्र होता है दिल से। तो जब कोई नाजायज़ किसी का दिल दुखाता है या किसी को परेशान करता है और उसका दिल दुखता है, तो उसके दिल से जो है ना बस बद्दुआ तो नहीं देगा वो, मगर एक आह निकलती है, यानी उसकी आँख से आंसू निकल जाता है ना दुख का, तो ये उसकी आह होती है। तो उससे बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम जो है दुनिया में हम आए, ये ज़िंदगी हमारी अल्लाह की अमानत है, हम इसको फ़ालतू और गुनाहों के काम में हम वक्त नहीं गुजारें, अल्लाह की याद में, और जो हमें जो रिश्ते दिए हैं उनको प्यार से रखने में हम अपना वक्त गुजारें। तो जी, आप माँओं के लिए एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे जो है ना वो नज़र रखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो कि माशरे में बुराई का सबब हो, यानी हम बच्चों के सामने बुराइयां करते हैं या कोई भी हम ऐसी बात करते हैं तो बच्चे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो हमें याद है कि जब अम्मी जो है ना हमारी अम्मी जब थीं, तो जब कोई मेहमान आते थे तो अम्मी हमें हटा देती थी कि जाओ जाके खेलो, बड़ों के बीच में नहीं बैठते, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे जो है ना उनके दिमाग होते हैं कच्चे, और कुछ बातें वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, कुछ समझ में आती हैं कुछ समझ में नहीं आती, और उनका दिमाग जो है वो हो जाता है, यानी बुराइयाँ बैठ जाती हैं। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ यही करती थी कि कोई मेहमान आते थे तो मैं कहती थी बच्चों से कि बड़ों के बीच में नहीं बैठते। अक्सर मैंने माएँ ऐसी देखी हैं कि अपने बच्चों से जो है ना खुद बुराइयाँ करती हैं, यानी अपने शौहर की बुराइयाँ करती हैं, यानी बच्चों के बाप की बुराइयाँ करती हैं, बच्चों के सामने उनके बहन भाइयों की बुराइयाँ करती हैं या किसी रिश्तेदार की बुराई करती हैं। तो बच्चे जो है ना उनके दिमाग हो जाते हैं गंदे, और वो जो है बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बुराइयों से जो है ना बड़ी बड़ी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। मैं किसी को एक को नहीं बोल रही, ना ही मैं किसी का नाम ले रही हूँ, बस यही कह रही हूँ कि बच्चों की परवरिश करने में ये जो है ना एक पॉइंट, इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें। अच्छा, ये बात भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आती हैं कि आंटी आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए आप ऐसा क्या करती हैं कि आपके बच्चे जो है ना माशाल्लाह इतने फर्माबरदार हैं। तो अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि मतलब मोहसिन मेरा और तहसीन इतने बात नहीं करते घर में। ये इनका अदब है, जो बड़ों के सामने इतनी बात नहीं करते, एक लिहाज है। बाकी ऐसे भी मैंने देखे हैं बच्चे जो हर वक्त माँ बाप के सामने बेमकसद ना बोलते हैं, और उनको लिहाज ही नहीं होता हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो ये एक लिहाज होता है, एक तमीज़ होता है, एक एहतराम होता है कि हमें बड़ों के सामने क्या बात करनी है। बड़ों के सामने हमें ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हंस के बात नहीं करनी, ज़्यादा हमें कोई ऊंची आवाज़ में बात करके कोई ऐसा मजाक नहीं उड़ाना। तो यही चीज़ होती है जो बड़ों का अदब कहलाती है। तो जी, आते ही ना हमारे यहाँ पर अभी बस कपड़े जो है मैं अपने हाथ से धोती हूँ, बाकी चादरें वगैरह मैंने बेड की हटाकर और वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। और इसी तरह से जो है ना मैं अपने काम जो है वो अपने खुद करना मैं पसंद करती हूँ। तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं करे, और किसी को भी किसी का मोहताज नहीं करे। बस अपने हाथ पैरों से अल्लाह पाक जो है ना वही रखे, अपने काम खुद करके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी बस कपड़े ऊपर डालने के लिए गई थी, क्योंकि धूप भी देना चाहिए कपड़ों को, और नीचे जो है ना हमारे धूप नहीं आती, इस वजह से मुझे छत के ऊपर जाना पड़ता है कपड़े सुखाने के लिए, और फिर उसके बाद इनको प्रेस भी करना होता है। तो अभी नीचे आके जो है ना बस गैस बहुत ये देखें कैसी आ रही थी, गैस कच्ची गैस आ रही थी, और हमने बनाए हैं आलू मटर के चावल। तो यही जो है जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन है और सारा दिन जो है ना बस ऐसे ही काम में निकल जाता है। तो जी, सर्दी आते ही बस गैस की लोड शेडिंग चल रही है। और ये जो आप देख रहे थे ना भगोना, ये हमारे सिलेंडर की वजह से जो है ना ये हुआ है भगोना। और अभी जो है एक काम हमारा और बढ़ गया है कि हमें बर्तन भी जो है काफ़ी हमें ताकत लगा के मांजने हैं। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। मुझे जाना था अपने भाई से मिलने के लिए, तो मेरे हस्बैंड थक गए थे, मगर मैंने कहा कि भाई मुझे भाई से मिलाने ले चलो, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हैं और 1 महीना हो गया तकरीबन। मैं अंबर की निकाह की वजह से मैं जा नहीं सकी थी। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ कराची, यानी दूसरे दिन। थकन तो हो गई थी, मगर मुझे अपने भाई से भी मिलने जाना था। और अभी जो है हम माशाल्लाह कराची आ गए, मगर कराची आने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि हम लोग देर से निकले। और
गुड़िया जो है वो भी हमारे साथ है, वो अपने बच्चों को जो है घर पे छोड़ के गई थी, क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं उसकी इस वजह से बस हमें आना जाना करना था। और एक ही दिन के लिए हम लोग जाते हैं कराची। अब मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कहेंगे आंटी आप हमसे मिलने क्यों नहीं आई, या हमें बता देती हैं हम आपसे मिल लेते। तो भाई मेरा जो है ना कराची आना बहुत मसरूफियत में बहुत जल्दी जल्दी होता है, इस वजह से जो है मैं पता भी नहीं होता, बस अचानक ही चली जाती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं कोई ऐसी जो है ना दिन रखूँ जो मैं अपने सब्सक्राइबर से मिल सकूँ, और आपकी मोहब्बतों का बेतहाशा शुक्रिया। अच्छा, अभी जो है ना हम ये कराची के रास्ते में हम थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो हमें घर से निकले हुए तो हम काफ़ी देर हो गई, और जैसे ही शाम होती है ना तो ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो गया। अभी हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे हुए थे, तो ये मोनकी वाला है ना, मोनकी लेकर यहाँ पे गाड़ी के ऊपर बैठ गया। अब तो मैं सोच रही थी कि बच्चे होते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं, और ये देखो बेचारे इनको लेकर जो है ना पैसा कमा रहे हैं। तो बस ये अल्लाह ताला ने इनको इस तरह से रिज़्क़ दिया है, अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे और उनके जो है पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में अल्लाह पाक बेतहाशा बरकत दे। तो जी हम जा रहे थे हॉस्पिटल, नेशनल लियाकत हॉस्पिटल, और मैप के ज़रिए जा रहे थे। तो गुड़िया ने जो है ना वो नेशनल हाईवे लगा दिया और हम काफ़ी आगे निकल गए। तो जब तैसी ने चेक किया तो वो नेशनल हाईवे का लगा हुआ था, मगर हमें जाना था नेशनल लियाकत हॉस्पिटल। तो फिर हम जो है दोबारा रिवर्स करके हम आए, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी टाइम लग गया। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि जितना हम जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हम जो है भाई से मिलके हम घर जाएं, उतनी ही देर हो जा रही है। तो अभी हम लोग जो है ना बस इस वजह से रास्ता हमारा काफ़ी लंबा हो गया। और आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि मेरे भाई के लिए क्या जो भी हॉस्पिटलाइज हैं सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि यहाँ यहाँ पर आके जो है ना बस कुछ अलग ही दुनिया लगती है, और सारे लोग इतने परेशान बाहर बैठे हुए होते हैं जिनके अजीज़ यहाँ पर जो है अस्पताल में दाखिल हैं, और कोई किसी बीमारी में कोई किसी बीमारी में जो है बस मुब्तला हैं। अल्लाह पाक उनकी तमाम जो भी तकलीफ़ें, छोटी से छोटी भी तकलीफ़ें अल्लाह पाक उनको दूर कर दे। और मेरे भाई जो है यहाँ पर किडनी सेंटर में है, उनका यहाँ पर एक दिन छोड़ के जो है ना डायलिसिस हो रहा है, और ये मेरा भतीजा हमें ऊपर लेके जा रहा है क्योंकि मुझे ऊपर का पता नहीं है रास्ता। तो एक एक करके वो मिलने देते हैं, और हम जो है ना अभी लिफ्ट के ज़रिए जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे। तो यहाँ पे एक आईसीयू है, उससे छोटा एक होता है ऑडियो, उसमें जो है मेरे भाई हैं, और काफ़ी एहसास इदारा है यहाँ पर। बस छोटे छोटे मैंने बच्चे भी देखे और लड़कियाँ भी मैंने देखी, जो ये जो है ना डायलिसिस सेंटर है यहाँ पर इधर थे। तो बड़ा बस मुझे आप यकीन करें मेरी आँखों से इतने आंसू आ रहे थे, और मेरा दिल जो है ना इतना कँपकँपा रहा था कि कितना मजबूर हो जाता है इंसान कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी जो है ना उसकी तकलीफ़ कम नहीं होती। और बस यहाँ पे हम कुछ डॉक्टरों से कह भी नहीं सकते कि आप ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये वो इबरत की जगह है जहाँ पर आके सबको तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और दुआएं करते रहना चाहिए। जब से मैं यहाँ पर बस आई हूँ यही दुआ करती जा रही हूँ कि अल्लाह पाक जो भी यहाँ पर बीमार हैं अल्लाह पाक उनको जल्दी से शिफ़ा दे। और ये जो है ना सामने बेड पे मेरे भाई लेटे हुए हैं, तो नर्स ने मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने से मना कर दिया। अभी जो है बस मैं भाई से मिली, मगर भाई को तो अभी मेरे उन्होंने आँख खोल के भी नहीं देखा। तो बस अल्लाह पाक उनको शिफ़ा दे, उनकी तकलीफ़ जो है सब दूर कर दे। अभी हम वापस जा रहे हैं, अभी हम आए कार पार्किंग पे। तो यहाँ पे मैं रह तो नहीं सकती क्योंकि गुड़िया के बच्चे जो हैं वो हैं घर पे यानी हैदराबाद में। अभी हम हैदराबाद रवाना होंगे यहाँ से ही, और अपने भाई के लिए मैं बस सारे रास्ते दुआ करती हुई आई, और तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँओं के लिए कि अल्लाह पाक जो भी किसी बीमारी में अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर कर दे। और बस यहाँ पर जो आकर ना आपका पैसा भी काम नहीं आता, आपका कोई चीज़ आपके काम नहीं आती। जो बड़े बड़े यहाँ पर जो है ना लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तो बस अल्लाह ही है सबका, और अल्लाह पाक की उनकी तकलीफ़ को दूर करने वाला है। क्योंकि तकलीफ़ तो देखें सबके सबके ऊपर ही कोई ना कोई तकलीफ़ आनी है दुनिया में। जब इंसान आता है ना तो बीमार भी होता है, और हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से, और हर मोड़ पे जो है ना उसको तकलीफ़ ही तकलीफ़ें हैं। तो इन्हीं से निपटने का जो है ना नाम है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। बस अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। और मैं यही कहती हूँ कि आज के लिए कल को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग जो थे ना लड़ने झगड़ने में, एक दूसरे की बुराइयाँ करने में, एक दूसरे को बुरा करने में, एक दूसरे की बस गीबतें करने में अपना टाइम निकालते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि दुनिया है क्या,
कुछ भी नहीं है दुनिया। इससे जितना हो सके, जितना आपको वक्त मिले, बस आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से पनाह मांगें कि अल्लाह पाक हमसे तू राज़ी हो जा, अपने गैज़ व गज़ब से हमें बचाना। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत ही बड़ा ये हॉस्पिटल है। सफाई सुथराई तो बहुत है यहाँ पे, हर चीज़ की केयर बहुत है, मगर महंगा भी बहुत है। यानी मेरे भाई जो है ना, अभी तकरीबन 15 दिन से यहाँ पे एडमिट हैं और उनके तकरीबन 18-20 लाख उनके जो है अभी हो गए इनके खर्च, मगर तकलीफ़ जो है मेरे भाई की बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो बस अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम करे। दिल तो मेरा ऐसा करता है कि बस मैं कुछ ऐसी जादू की कोई छड़ी हो जिससे ना बस घुमाओ और सबकी तकालीफ़ों को दूर कर दो। तो काश अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को जल्द से जल्द सुने। तो जी आज की वीडियो में मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।